हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी ज्ञान में। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलो फिर कहानी को शुरू करते हैं। ये अभी भी खड़ा है। क्या ये अब भी हार मानने को तैयार नहीं है? ये लड़का पागल है, एक अजय फॉर्मेशन से टकरा रहा है। क्या इसे नहीं पता कि जितना तगड़ा वार करेगा उतना ही पलट कर लगेगा? इसे ये बात समझ नहीं आ रही क्या? भीड़ में लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुछ हैरान थे, कुछ इसकी निंदा कर रहे थे। लेकिन आसमान में एक ब्लेड और एक इंसान दोनों जोर से जमीन की ओर गिर रहे थे। उन्हें रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। रीवा चिल्लाई, खूनी कंकाल टीम के लोग आ रहे हैं, जल्दी कुछ करो। नीचे खड़ा नरभाल जोर से हंसा। चलो दोस्तों, अब इन सब का खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। इन सब के कपड़े उतार फेंको ताकि सब मजा लें। हा, और वो पांचों लड़कियों की तरफ भागे। वेदिका की आंखें हल्की झपकी और तभी उसके भीतर से एक अजीब अदृश्य शक्ति फूट पड़ी। वो रंगहीन थी, गंधहीन, पर छाया की तरह चुपके से नरभाल और उसके साथियों की नाक में समा गई। उसने धीरे से कहा, अब मरो कमीनों। और वेदिका की आंखों में चमक बदल गई। उसके जहर का प्रभाव फूट पड़ा और उसने नरभाल के शरीर में समाकर उसे भीतर से जकड़ लिया। बस एक पल में नरभाल और बाकी चारों की देह कांपने लगी। नरभाल घुटनों पर गिर गया और गला पकड़कर तड़पने लगा। उसका शरीर ऐंठने लगा, चेहरा काला पड़ गया, आंख नाक मुंह से काला धुआं निकलने लगा था। नहीं नहीं, आह मत करो, वो चीखने लगा जैसे किसी भयानक नरक का सामना कर रहा हो। बस 2 सेकंड लगे। वो नरभाल, जिसकी भयानक रक्षा शक्ति को एस्फीरा जैसी मूलवीर योद्धा भी नहीं भेद पाई थी, अब एक सुअर की तरह जमीन पर तड़प रहा था। उसका शरीर कांपा, फिर शांत हो गया। वो मर चुका था और बाकी चारों का भी वही हाल हुआ। उसी वक्त वेदिका कांपी और पीछे गिर गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। मालकिन तिमरा दौड़कर उसे थामने लगी। ये सब कुछ बहुत अजीब था। 3 सेकंड से भी कम समय में वेदिका ने नरभाल और उसके चारों साथियों को खत्म कर दिया था। असल में शुरू से ही एस्फीरा और बाकी लड़कियां बस वक्त निकाल रही थीं ताकि वेदिका अपना सबसे खतरनाक वार तैयार कर सके। और जब सही मौका आया, उसने पूरा खेल पलट दिया। पर इस हमले में वेदिका की सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वो बेहोश हो गई। मगर लड़ाई अब उनके नाम हो चुकी थी। पूरा मैदान सन हो गया। खलील, केरिम और अन्य सभी हॉल अध्यक्षों का चेहरा तो जैसे कोयले की तरह काला पड़ चुका था। लेकिन आर्यन को इस सब का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपने पूरे जोश से फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था। तू नहीं टूटेगी ना, चल देखता हूँ कितनी ताकत है तुझमें, आर्यन बोला। उसे ये पता ही नहीं था कि नरभाल और बाकी लड़के वेदिका के जहर से पहले ही मर चुके हैं। वो तो ड्रैगन स्लेयर के पीछे पीछे उल्का की तरह गिरता चला जा रहा था। गड़बड़ हो गई, जग्गा बोला। मास्टर को अंदर क्या हुआ इसका पता ही नहीं। मैदान में बैठे लोग हैरान भी थे, लेकिन ज्यादातर बस उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब गया ये लड़का। इस बार का हमला पहले से भी ज्यादा जोरदार है। मतलब उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत ही भयानक होगी। ये अब नहीं बचेगा। पागल है साला, अपनी मौत खुद बुला रहा है। खलील, केरिम और अन्य सभी हॉल अध्यक्ष भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था इस बार आर्यन का इतना जबरदस्त वार उसी पर ज्यादा भारी पड़ेगा। उन्हें साफ दिख रहा था आर्यन की मौत सामने है। आर्यन को ऊपर से गिरते देख एस्फीरा का चेहरा सख्त हो गया। वो चिल्लाई, आर्यन हम जीत गए, सुनो अब हमला मत करो भाई, रुक जाओ। लेकिन आर्यन अब कुछ नहीं सुन पा रहा था, और अगर सुन भी लेता तो भी अब इतनी शक्ति को वापस खींचना मुमकिन नहीं था। जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता तो ये फॉर्मेशन के पलटवार से भी ज्यादा खतरनाक होता। टूट जा साले, आर्यन गरजा और अपनी पूरी शक्ति उड़ेल दी। ड्रैगन स्लेयर हवा को चीरते हुए सीधे फॉर्मेशन के ऊपर गिरा, मानो कोई आग का गोला अंतरिक्ष से गिरा हो। केरिम जोर से हंसा, मूर्ख, अब मरेगा ये। अखाड़े में फॉर्मेशन इसीलिए थी ताकि भीतर की शक्तियां बाहर ना निकले और मैदान में लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसकी सुरक्षा अद्भुत थी, किसी भी साधारण हमले से तोड़ पाना नामुमकिन था। लेकिन तभी फॉर्मेशन की ऊपरी परत पर एक हल्की सी दरार बन गई। ड्रैगन स्लेयर का सिरा उसमें घुस चुका था। डार्क ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और उसने फॉर्मेशन की आधी ऊर्जा खींच ली। राख, जैसे बर्फ टूटती है वैसे ही आवाजें आने लगी, लेकिन फॉर्मेशन अब भी टूटने से बची थी। उसी पल आर्यन ऊपर से सीधे नीचे गिरा। उसके दोनों हाथों में पहाड़ तोड़ मुके की शक्ति, थंडर शक्ति, मोनाक दस्तानों की शक्ति और ऊपर से ये सभी शक्तियां सोलस्टोन तकनीक के 128 गुना प्रभाव में थी। मोनाक मुक्का, उसका मुक्का सीधा ड्रैगन स्लेयर के हत्थे पर पड़ा जो फॉर्मेशन में फंसा हुआ था। टूट जा, मुक्के के लगते ही ड्रैगन स्लेयर गर्म चाकू की तरह फॉर्मेशन को चीरता चला गया। पूरी फॉर्मेशन अब दरारों से भर चुकी थी। धड़ू, आधे सेकंड में सब कुछ खत्म। फॉर्मेशन टूटकर बिखर चुकी थी और फिर एक तेज धमाके के साथ अखाड़े से उसका नमो निशान पूरी तरह मिट गया। आर्यन जमीन पर उतरा, उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसने भारी और सख्त आवाज में कहा, मेरी लड़कियों को हाथ लगाया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। पूरा मैदान जैसे रुक गया।
सबकी सांसें थम गईं, किसी की आंखें पलक तक नहीं झपका रही थीं। एक अकेले लड़के ने, जो सिर्फ रक्तवीर स्तर का था, इतनी ताकतवर रक्षात्मक फॉर्मेशन को तोड़ डाला। ये देखने के बाद तो हर किसी का दिमाग सुन्न हो गया। अभी कुछ देर पहले केरिम और हलील उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, बाकी लोग भी हंसी में शामिल थे, लेकिन अब सबके चेहरों पर हैरानी थी और दिलों में पछतावा। आर्यन ने जो किया वो कोई दिखावा नहीं था, वो तो जवाब था, ऐसा जवाब जो तमाचा बनकर सबके मुंह पर पड़ा था। अगर हिम्मत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। पीछे खड़ा जग्गा खुशी से चिल्लाया, मास्टर जिंदाबाद। कालीचरण, उस्त्रा, मंगू और बाकी सब भी खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, मास्टर जिंदाबाद। उन्हें अपने भीतर की सारी घुटन, पूरा गुस्सा बाहर निकालना था और उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ नारे थे। अब बताओ, कौन है बेवकूफ, कौन है कचरा? तुम सबको क्या पता असली ताक किसे कहते हैं? भीड़ में बहुत से लोग अब बस आर्यन को देखकर पागल हो रहे थे। उनके लिए आर्यन अब कोई मामूली लड़का नहीं था, वो एक नायक बन चुका था। और फिर मैदान में सन्नाटा टूट गया। शोर उठने लगा, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। वो क्या ताकत थी यार? क्या वो सच में सिर्फ रक्तवीर है? उसका नाम क्या है? मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। दक्षिण तरंग महाद्वीप के लोग इतने जबरदस्त होते हैं। आर्यन नाम है उसका, वही जो अमृतद्वीप में सबको हिला चुका है, जिसने बड़े बड़े कुलों को नचा दिया था। स्वर्गसार कुल भी उसके सामने कुछ नहीं। अगर मैं लड़की होती ना, अभी उससे शादी कर लेती। हर तरफ चर्चा का शोर था, हर आंख में एक ही छवि, आर्यन की, जैसे किसी ने उनकी आत्मा में आग भर दी हो। वहीं अखाड़े में नरभाल और उसके साथियों की लाश देखकर आर्यन थोड़ा झेप गया। ये सब मर गए क्या? तभी एस्फीरा उसके पास आए। उसकी आंखें शांत थीं, पर दिल में एक तूफान था, और उसी पल बिना कोई शब्द बोले उसने अपने कोमल पतले होंठ आर्यन के होंठों पर रख दिए। वो चुंबन कोई सौम्य प्रेम घड़ी नहीं था, वो आग थी, भूख थी, दर्द और राहत का संगम। वो उसे ऐसे चूम रही थी जैसे आर्यन को पी जाना चाहती हो। पहली बार कोई लड़का उसके लिए जान की बाजी लगाकर लड़ा था। ये पहली बार था जब कोई उसके दिल में उतरा था, और अब एस्फीरा का दिल पूरी तरह से आर्यन के नाम हो चुका था। चूमने के बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोती रही और आर्यन के सीने पर मुक्के मारती रही, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बार बार ये कहते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके जज्बात के सामने शब्द भी कम पड़ रहे हों। आर्यन कुछ पल के लिए सुन्न था। उसे समझ ही नहीं आया कि एस्फीरा ने अचानक उसे चूम लिया, जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वो वहीं खड़ा रहा, आंखों में हैरानी लिए। लेकिन जब उसने देखा कि एस्फीरा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उसने धीरे से उसका चेहरा पकड़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ऐसे मत रो, इतने लोग देख रहे हैं। लेकिन एस्फीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके कंधे पर सिर रखा और फिर गुस्से में भरे प्यार से उसके कंधे को काट लिया। आर्यन को हल्का सा दर्द तो हुआ, पर उस पल उसके दिल को जो सुकून मिला वो शायद पहले कभी नहीं मिला था। वैसे मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया था, सब बहुत तेज हो गया, तो अब क्यों ना दोबारा कर लें? आर्यन ने शरारती लहजे में कहा। असल में उस वक्त वो सच में होश में नहीं था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके होठों पर कोई मीठा सा एहसास रह गया है। एस्फीरा ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, सपने देखो, वहीं ठीक हो। और तभी चारों ओर दर्शकों में शोर मच गया। न जाने कितने लड़कों का दिल टूट गया और ना जाने कितनी ही लड़कियां चीख पड़ीं। ये वही पल था जिसकी किसी ने कल्पना की थी, किसी ने सपना देखा था, और अब वो हकीकत बन चुका था। वो कितना सुंदर है, काश कोई मेरे लिए भी जान की बाजी लगाता। छोड़ो भी, तुम्हारे 300 किलो के शरीर को बचाने कौन आएगा? लोग तो पहले भाग जाएंगे। ध तेरी, मेरी सपनों की रानी तो हाथ से निकल गई। भीड़ में तरह तरह की बातें चल रही थीं। आर्यन ने चाहे कुछ खास ना किया हो, पर उसने फॉर्मेशन के पलटवार की परवाह नहीं की। वह मौत से नहीं डरा। उसके अंदर जो दम था वह बेमिसाल था। यही कारण था कि कई लोग उसे देखकर नतमस्तक हो गए। आर्यन के आसपास के लोगों का जोश आसमान छूने लगा, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा इंसान था जो उनके लिए जान की भी परवाह नहीं करता। उनके लिए गर्व की बात थी कि ऐसा कोई उनके साथ खड़ा था। अखाड़े से थोड़ी दूर खड़ी औजा भी आर्यन को देख रही थी और भीतर से भीतर तक हिल चुकी थी। आखिर वह भी तो एक लड़की थी। उसने भी कभी ना कभी इस तरह के किसी दृश्य की कल्पना की होगी। उसके दिल की गहराई से एक हल्की सी आवाज निकली, आर्यन, यही है तुम्हारा जादू। उसी समय औषधि मंच पर एक जोरदार धमाका हुआ। हरिधर की आंख खुली और वो जोर से हंस पड़ा। नवम ड्रैगन पिल बन गई। हा हा हा, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया, आर्यन, अब तेरा खेल खत्म। तुरंत ही केरिम की आंखों में भी खतरनाक चमक आ गई। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। आर्यन, अब हार माननी ही पड़ेगी, अपनी जान दे दे। सभी हॉल अध्यक्ष भी जोश में आ गए। अगर हरिधर पिल नहीं बना पाता तो शायद वो सब आर्यन की जीत मान ही लेते। लेकिन अब, हा, अब कहाँ गया तेरा घमंड? याद है, ये मुकाबला जान की बाजी पर था।
बच्चे, अब तेरा वक्त खत्म। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ अगर आर्यन ने फॉर्मेशन तोड़ दी? पिल की नाकामी का मतलब था उसकी मौत, और वो सब आर्यन की मौत ही चाहते थे। खलील के चेहरे पर भी थोड़ी राहत आ गई। आर्यन की शक्ति देखकर जो बोझ उसके सीने पर था वो थोड़ा हल्का हुआ। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, इस लड़के को जल्दी खत्म करना होगा। आर्यन चुपचाप आगे बढ़ा। उसने केरिम की तरफ देखा और मुस्कुराया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं हार ही जाऊंगा? पीछे से एस्फीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे से कहा, आर्यन चलो यहाँ से भाग चलते हैं। बाकी लड़कियां भी पास आ गईं। भाई हम। आर्यन ने उन्हें बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, आज जो हुआ है वो दोबारा कभी नहीं होगा। मैं अब तुम्हें कोई खतरा मोल नहीं लेने दूंगा। इतना कहकर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, हवा में कदम रखते हुए मंच पर पहुंचा और हरिधर की ओर देखते हुए बोला, सिर्फ नवम ड्रैगन पिल बना लेने से जीत तय हो जाती है क्या? हाँ, हरिधर जोर से हंसते हुए बोला, इस दुनिया में नवम ड्रैगन पिल से ज्यादा अद्भुत पिल कोई नहीं है। तू आज मरेगा और तुझे मारने वाला मैं होऊंगा। आर्यन की आंखों में तीखी चमक उभरी, चिंता मत कर, तुझे भी मैं ही मारूंगा। वातावरण में तनाव बढ़ गया। मंच पर आर्यन और हरिधर आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में नजरें गड़ाए। उनके बीच की दूरी मुश्किल से 5 कदम थी, लेकिन उनके बीच खींची अदृश्य दरार किसी युद्धभूमि की तरह भारी थी। केरिम ने अमर महल के 8 निर्णायकों की तरफ झुककर कहा, एल्डर्स आप फैसला कीजिए। वो उनकी इज्जत करता था, इसलिए जरा भी बैद भी नहीं की। 8 निर्णायक धीरे धीरे मंच पर आ गए। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचे पूरा मैदान खामोश हो गया। हर कोई अपनी सांस रोककर देखने लगा। कौन जीतेगा? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। अबे इसमें क्या पूछना, हरिधर हकीम गुरु जीतेंगे। वो बस सप्तचक्र महाविद्यालय के नहीं, पूरे अमृतद्वीप के सबसे बड़े हकीम हैं। आज तक कोई उन्हें हरा नहीं पाया। तो आर्यन की हार पक्की? बिल्कुल। मेघना और बाकी लड़कियां अंदर से घबराई हुई थीं, क्योंकि आर्यन का मुकाबला हरिधर से था और हर कोई जानता था कि हरिधर की बनाई नवम ड्रैगन पिल अमृतद्वीप की सबसे ताकतवर पिल थी। उसे बनाने का तरीका भी किसी और के पास नहीं था। साफ था, आर्यन के जीतने की संभावना ना के बराबर थी। वहीं थोड़ी दूर जग्गा ने गहरी आवाज में कहा, कालीचरण, मंगू, उस्त्रा, तैयार रहो। अगर मास्टर हार गए तो हम पूरा हंगामा कर देंगे। जितनी अफरा तफरी मचा सको मचाना। समझ गए? सबने एक साथ सिर हिलाया। अब सिर्फ गड़बड़ी फैलाकर ही आर्यन को जिंदा बचाया जा सकता था। एजकांत अपनी बेहोश बेटी को सीने से लगाए खड़ा था। उसके हाथ उस काले बक्से पर टिके हुए थे जिसमें उसकी ब्लेड बंद थी। उसकी पूरी उम्मीदें अब आर्यन पर टिकी थीं। माहौल एकदम ठंडा और भारी था। एस्फीरा और बाकी लड़कियां भी अपनी अपनी जगह पर सजग थीं। उधर केरिम ने अपने आदमियों को आदेश दिए और कहा, कहीं से भी भाग ना पाए ये लड़का। उसे पूरा यकीन था कि आर्यन हार जाएगा, लेकिन हार के बाद भी वो शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसके चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई। अब देख तुझे कैसे रौंदता हूँ। मंच पर गूढ़ ऊर्जा बह रही थी। सभी दर्शक अपने स्थानों से उठकर मंच की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, जैसे कोई महायुद्ध फूटने वाला हो।